नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा हम जो करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं, हमने आपको जुलाई की करा दी है। अगस्त की 2 वीडियो आपके पास पहुंच गई हैं। तीसरी वीडियो में फिर आपके सामने लेकर आया हूं और ये लास्ट हो जाएगी अगस्त की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, आप इसको पढ़ते रहिए और इससे बहुत फ़ायदा होने वाला आपको। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ऑपरेशन 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 यात्री यात्री सुरक्षा, यात्री सुरक्षा सुरक्षा बताओ बेटा, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा जो वो है किस बल ने चलाया? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, यात्री सुरक्षा। तो बेटा ये किसका है? तो ये है आरपीएफ का। किसका? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। आरपीएफ ने चलाया ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पालन 1000, PAALAN, पालन 1000, पालन 1000 एक योजना है बेटा, नेशनल कैंपेन है ये, नेशनल कैंपेन है, राष्ट्रीय योजना है, नेशनल कैंपेन है ये, राष्ट्रीय योजना है ये किसकी है बेटा? और ये क्या किस चीज़ के लिए चलाई गई बेटा? तो ये चलाई गई है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए, बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए बेटा, 1 साल से पहले बच्चे मर जाते थे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जाएगा कि उन्हें हेल्थ, मतलब उनकी हेल्थ को देखते हुए उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और पालन 1000 राष्ट्रीय योजना चलाई गई है, जिसे पालन का मतलब है 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के में जो मृत्यु हो जाती थी बार बार, उसे बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए ये योजना चलाई है, करने के लिए। तो ध्यान रखना, पालन 1000 योजना किससे संबंधित है? बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए। अगला लेते हैं, किस बैंक ने बिगिल आंटी, किस बैंक ने बिगिल आंटी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है? किस बैंक ने, देखिए बेटा, किस बैंक ने बिगिल आंटी, बिगिल आंटी नाम कितना अच्छा रखा है, बिगिल आंटी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये क्यों किया बेटा? करप्शन को कम करने के लिए, अपने बैंक में कम करप्शन को कम करने के लिए, धोखाधड़ी करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए ये प्रोग्राम चलाया है। और ये चलाया HDFC बैंक ने। किसने चलाया बेटा? HDFC बैंक ने चलाया। तो करप्शन ज़्यादा होता है, तो इसलिए साइबर क्राइम कहीं कुछ होते हैं, तो इसलिए HDFC बैंक ने ये योजना चलाई है। ठीक है बेटा, अगला राज्य योजना लेते हैं। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील, विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील, स्कूल ऑन व्हील्स, बताओ बेटा किस राज्य का योजना है? विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स, ये बेटा पूर्वोत्तर राज्य है हमारा असम। किसकी है? असम की है। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स किसकी है? असम की है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देश का पहला राज्य बताना है, देश का पहला राज्य जिसका प्रत्येक घर, देश का पहला राज्य जिसका प्रत्येक घर, हर घर जल प्रमाणित हो गया है, हर घर जल प्रमाणित, सर्टिफाइड कर दिया गया है कि हर घर में जल पहुंचता है। हर घर जल प्रमाणित होने वाला देश का पहला राज्य, देश का पहला राज्य, तो बेटा कौन सा होगा? बताओ आप, आंसर बताओ इसका। तो आंसर है इसका गोवा। क्या है आंसर इसका? गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, वो कौन सा है? गोवा। और गोवा ने क्या किया है? हर घर में जल पहुंचा दिया है, सर्टिफाइड हो चुका है। अच्छा बताइए, भारत की पहली डबल डेकर बस, इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, अच्छा इलेक्ट्रिक बस तो अपनी दिल्ली में भी चल रही हैं, लेकिन भारत में पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, डबल डेकर बस, बताओ कहाँ चलाई गई है? नितिन गडकरी जी ने चलाई है, और ये मुंबई में चलाई बेटा। कहाँ पर चलाई? मुंबई में चलाई गई है। मतलब डबल स्टोरी बस, अपनी गांव की भाषा में कहें तो 2 मंजिले बस, 2 मंजिला बस कहाँ पे चलाई गई है? ये मुंबई में चलाई गई है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके अगला है दही हांडी,
दही हांडी एक गेम है बेटा, दही हांडी। इसे देख के लगता है गुजरात होगा, यूपी होगा, दही हांडी है ना। तो दही हांडी गेम को आधिकारिक गेम का दर्जा दे दिया है, मतलब कौन सा, ऑफिशियल गेम बना दिया है। किस राज्य ने दही हांडी को ऑफिशियल गेम बनाया? दही हांडी, दही हांडी को ऑफिशियल गेम किसने बनाया? ऑफिशियल गेम बताओ किसने बनाया? तो ये बेटा महाराष्ट्र ने बनाया। किसने बनाया? महाराष्ट्र ने बनाया, महाराष्ट्र ने दही हांडी को ऑफिशियल गेम। जबकि इसमें कंफ्यूजन होने का खतरा है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को पूछ लिया जा सकता है। तो दही हांडी कहाँ का है? दही हांडी खेल जन्माष्टमी पर हमारे यहाँ भी खेला जाता है, तो इसलिए दही हांडी को ऑफिशियल गेम बना का दर्जा जो दिया है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बीबी, क्या नाम है? बीबी। ये इसके आगे ये लग गया, ये लग गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कोई बुक है, बीबी माई स्टोरी। बीबी माई स्टोरी, ये पुस्तक किसकी है बताओ बेटा? ये एक ऑटोबायोग्राफी है, पुस्तक नहीं है, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है ये, ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, एक बायोग्राफी। तो किसकी है ये बेटा? तो आपको पता होगा इजराइल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू। किसकी बेटा? बेंजामिन नेतन्याहू की ये पुस्तक है, बीबी माई स्टोरी। ठीक है बेटा। मिथिला मखाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मिथिला मखाना, ये जीआई टैग को आयोग अक्सर पूछता है बेटा। मिथिला मखाना को किस राज्य का जीआई, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जानते हैं आप? ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जीआई टैग मिला। बोलो बेटा, किस राज्य को जीआई टैग मिला? किस राज्य को जीआई टैग मिला? किस राज्य का जीआई टैग मिला मिथिला मखाना को? तो बिहार। बेटा क्या है इसका आंसर? बिहार है। इसका आंसर क्या है बेटा? बिहार है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला भी। एजुकेशन टाउनशिप स्कीम लागू करने वाला राज्य है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि ये अपने प्यारे उत्तर प्रदेश का है। एजुकेशन टाउनशिप स्थापित करने वाला, ठीक है। तो करने वाला राज्य बताओ कौन है? तो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। यूपी करंट अफेयर भी हो गई और वैसे भी करंट अफेयर चल ही रही है, तो यूपी करंट अफेयर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एजुकेशन टाउनशिप स्थापित करने वाला उत्तर प्रदेश। इससे अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आप सबने याद भी हो सकता है आप सबके। देखिए एनआरआई डे, क्या बेटा? 17वां एनआरआई डे हुआ है। एनआरआई किसे कहते हैं बेटा? नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, या फिर आपको हिंदी में पूछा जा सकता है 17वां अप्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? तो 17वां एनआरआई डे जो मनाया गया बेटा, वो मनाया गया इंदौर में। कहाँ मनाया गया? इंदौर में मनाया गया। कहाँ मनाया गया बेटा? इंदौर में। कहाँ पड़ता है? जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता, कहा जाता है, और है भी आंकड़ों के अनुसार भी। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मिला तो 3-4 लोगों को है, और इसका नाम है पुलित्जर अवार्ड। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है बेटा, 2022। तो हम इसमें सबको तो याद नहीं करने वाले, किसी इंडियन को तो मिला नहीं है, तो इसलिए हम किसको याद कर लेते हैं? जो हमारे इंडिया के पड़ोसी देश की एक है, और उसका नाम याद कर लेते हैं, फहमीदा। नाम उसका फहमीदा अजीम। फहमीदा अजीम किसको मिला बेटा? फहमीदा अजीम को मिला है, फहमीदा अजीम। और लेकिन ये है कहाँ की? तो हमारे पड़ोसी देश कहाँ की बेटा? बांग्लादेश। याद रखना ये चीज़, कहाँ की है? बांग्लादेश की है। ठीक है बेटा, बांग्लादेश की है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसी साथ। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ लॉन्च हुई? हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन पहली ट्रेन लॉन्च हुई है बेटा, बताओ कहाँ हुई है लॉन्च हुई? तो ये बेटा हुई है
जर्मनी में। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, फ्यूचर फ्यूल कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। और हाइड्रोजन से ही अब गाड़ियां चला करेंगी, लेकिन ये लॉन्च हो गई है कहाँ पर, ये हो गई है आपके जर्मनी में। कहाँ पर जो हो गई है, जर्मनी में हो गई है। बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन इसके बाद है आपका यूनेस्को पीस प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 किसको मिला बेटा बताओ, यूनेस्को पीस प्राइज। तो जर्मनी की चांसलर रही थी, जिनका नाम था, बड़ी फेमस रही थी, ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला भी कुछ दिनों तक रही थी, नाम था एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल, एंजेला मार्केल। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को पीस प्राइज किसको मिला 2022 का, एंजेला मार्केल को। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, डीआरडीओ अध्यक्ष, डीआरडीओ अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कह सकते हैं। तो डॉक्टर सामत है, समीर बी कामत, सॉरी डॉक्टर समीर बी कामत, बी कामत, डॉक्टर समीर बी कामत को बनाया गया डीआरडीओ अध्यक्ष। अच्छा लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य पहला ये बताना है 3D प्रिंटिंग। भारत का फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटिंग डाकघर वाला राज्य, डाकघर वाला राज्य बताना है। तो बेटा ये बेंगलुरु में है। कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। और ये बेंगलुरु कहाँ पड़ता है आपको पता ही है, कर्नाटक में। तो ये आज के लिए इतना ही, और जो कल इसके क्वेश्चन बचे होंगे, वैसे तो ये अगस्त वाला मैंने आपको 2 वीडियो दे दी है और तीसरी वीडियो ये थी। इतना पढ़ लीजिए बेटा, लेकिन जो पढ़ो अच्छा पढ़ो, जिससे आपके याद रह जाए। तो चलिए ये हो गया, अब मैं कल से आपको सितंबर के कराता हूँ। धन्यवाद।